9 स्टार्ट करते हैं जी। एप्पल कॉर्पोरेशन कैसा लगा? अच्छा सवाल था, दोबारा करना था ना। ये कौन बोला? मैंने क्लास में कराया था, कंप्लीट कराया था, होना चाहिए था। आज जाके इसको दोबारा कीजिएगा, ओके? नया होमवर्क भी दूंगा। टेस्ट इस वीक में नहीं होगा, आप लोग इतने सदमे से गुजरे हैं। अगले वीक में ज्यादा सदमा होगा यहाँ पे टेस्ट में, क्योंकि IS 16 तो आपने पढ़ा ही हुआ है। 36, 23 अब इंशाल्लाह कल खत्म। बस कर दो, इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगा, आज कल खत्म हो जाएगा बस। उसके बाद हम IS 20 या 40 में से कोई स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? गवर्नमेंट ग्रांट या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो जाहिर सी बात है छोटे छोटे दोनों स्टैंडर्ड्स हैं, तो अगले टेस्ट तक तो ये एक तो लाजमी पूरा होगा, दूसरा शुरू हो चुका होगा। तो यू कैन एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। IS 16, IS 23, IS 36, IS 40, IS 20 अगले हफ्ते जो टेस्ट होगा उसके अंदर ये सब कुछ आ सकता है, ठीक है? अब देखो ना, IS 16 में आपको अब क्या आपने और करना है जी, उसमें नोट ही आ सकता है ना। रीवैल्यूएशन में आपको मसला अब होगा क्या? ऐसा हो सकता है कि टेस्ट में नोट बनाना आ जाए और नोट के अंदर सब कुछ पढ़ा हुआ है IS 16 वाला, उसको रिवाइज करने की क्या जरूरत है आपको? एक सवाल कोई सा भी उठा के आप किया हुआ कर लेंगे ना दोबारा, एक सवाल कोई नोट बना लेंगे, उसके अगले टॉपिक्स आपको वैसे पता है। तो बोरिंग कॉस्ट में मिक्स हो जाए, गवर्नमेंट ग्रांट उसमें मिक्स हो जाए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो अलग ही ख्याल रखेंगे, ठीक है? तो इनमें से कोई IS 36 मिक्स हो जाए, वो तो पहले मिक्स करके हमने एक टेस्ट में देख भी लिया है, ठीक है? तो उसमें कोई मसला आपको होना नहीं चाहिए। तो लेकिन अब रिजल्ट गुजर गया, अब अगले रिजल्ट की फिक्र करें, ठीक है? तो आप लोगों ने अपनी तैयारी को बिल्कुल अप टू डेट रखना है। ये जो वीकेंड बीच में आएगा, इस वीकेंड के अंदर आपने एग्जाम लेवल पे रखना है सब चीजों को। IS 16 अगर एग्जाम लेवल पे था तो अच्छी बात है। 23, 36 ये दो स्टैंडर्ड्स ही है ना, और नया जो होपफुली कल नहीं तो परसों शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो काम क्लास में करवाया वो आपने लाजमी दोबारा कर लेना। हाँ ठीक है, IS 16 की रिवीजन आप ऐसे कर लेना, सिर्फ एक कोई नोट जो सबसे मुश्किल लगा हो सवालों में वो बना लेना, ठीक है? उसके बाद IS 36 वो तो आसान से ही था, ठीक है? उसको भी आप जो है वो 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर सकते हैं। और IS 23 तो रिसेंट चल रहा है, ठीक है ना? तो कोशिश ये करनी है आपने कि आप साथ के साथ इसको एग्जाम लेवल प्रिपेयर करते रहे। नेक्स्ट वीक के टेस्ट के लिए अच्छे से तैयारी करनी है आपने, ठीक है? सही है? ये क्वेश्चन आपने एप्पल कॉर्पोरेशन का अगर नहीं ट्राई किया तो प्लीज घर पे दोबारा ट्राई कर लीजिएगा। उसूल आपको बताया हुआ है हमेशा के लिए कि जब भी आपको कोई होमवर्क मिले तो पहले क्लास वर्क वाला सवाल किया करें, उसके बाद होमवर्क वाला सवाल किया करें, ठीक है जी? ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, किसी को तौफीक हुई इसको पढ़ने की? पढ़ाओ। अच्छा, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया इसे? माशाल्लाह 15-20 बच्चे हैं। तुमने कितने अटेम्प्ट किया भाई? है क्या? तो घर गए तो घर क्या था, ये पढ़ा नहीं जा सकता था? आई क्या पास पेपर है जी, जमाल नासिर एंड कंपनी। पढ़ते हैं जरा। रिक्वायरमेंट है, कीपिंग इन व्यू ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ IS 23 कैलकुलेट फॉलोइंग: टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट, कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट। ये जनरल लोन के लिए होगा, जनरल लोन के लिए कैपिटलाइजेशन रेट निकालते हैं ना, स्पेसिफिक लोन का तो अपना रेट मौजूद होता है। और इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी, यानी कि टोटल बोरिंग कॉस्ट, टोटल इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है, और जो इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना है बीच में से वो भी अलग निकाल लेना, ठीक है ना? तो पहले उसने कहा है टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। ये नहीं करना आपने कि एसिडी कॉस्ट में जो शामिल करना है वो अलग कर दें साथ ही, और साथ ही एक्सपेंस आउट, नहीं। पहले वो कह रहा है टोटल इंटरेस्ट निकालो और फिर बताओ कैपिटलाइज कितना होना है, ठीक है? बड़े मुस्कुरा रहे हो तुम, हैं क्या चंचड़ा है? पेपर दिया था कोई? कौन सा पेपर दिया था? 1 2 3 1 और 2 तो ऐसे ही कोई नहीं थे, हैं? सारे पास हो गए फिर तुम्हारे? अच्छा, इंट्रो भी पास हो गया बच्चे कह रहे हैं। किस किस बच्चे ने इंट्रो दिया था? माशाल्लाह, पास हो गया? ना भी हुआ तो आपने कहना पास हो गया है जी। ओके, चलिए सवाल पढ़ते हैं। ऑन 1 नवंबर 2001, अब ईयर एंड क्या है फिलहाल ये नहीं पता मुझे, सवाल के अंदर से देखकर नहीं पता लगा, ठीक है? फॉर द ईयर कह रहा है, देखते हैं। On 1 नवंबर 2001, जमाल नासिर एंड कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड वर्दा कंस्ट्रक्शन कंपनी टू हैव अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड फॉर 2.8 मिलियन। इस दिन इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ठीक है, कि हमें बिल्डिंग बना दो 2.8 मिलियन की। जमाल नासिर एंड कंपनी मेड द फॉलोइंग पेमेंट्स टू द कंस्ट्रक्शन कंपनी ड्यूरिंग 2002: 420, 600, 1080, 900 और टोटल 3000 पे कर गए। कंस्ट्रक्ट करना था 250 का, 3000 पे कर गए, ज्यादा पे कर गए हैं, पता नहीं पेमेंट्स की हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनी को की हैं। चलो देखते हैं। कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड एंड द बिल्डिंग वाज रेडी फॉर ऑक्यूपेंसी ऑन 31 दिसंबर 2002। जमाल नासिर कंपनी हैड फॉलोइंग डेट्स आउटस्टैंडिंग एंड 31 दिसंबर 2002। 31 दिसंबर ही ईयर एंड लग रहा है जैसे वो बात कर रहा है।
फॉलोइंग डेट्स आउटस्टैंडिंग, मतलब स्पेसिफिक लोन है, स्पेसिफिक लोन है, मुझे तो नहीं लग रहा। आगे बता रहा है वो कंस्ट्रक्शन के लिए स्पेसिफिक लोन लिया, ठीक है। अच्छा हाँ ये जी स्पेसिफिक है। 15% 3 ईयर लोन, ये क्या मतलब होता है जी? 15% 3 ईयर लोन क्या मतलब? एक लोन लिया है 3 साल के लिए और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। 15% 3 ईयर लोन ऑब्टेन टू फाइनेंस परचेज ऑफ लैंड एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग डेटेड 31 दिसंबर 2001। ये क्या है जी? लोन आने की डेट है, ऐसा ही है। विद इंटरेस्ट पेबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर, और वो है ₹1.5 मिलियन। उसने निकाल के भी दे दिया। वजह क्या होगी? उसने लोन की अमाउंट नहीं दी हुई थी, है ना, लोन की अमाउंट गिवन, लेकिन उसने ये बता दिया कि 31 दिसंबर 2001 पे ये लोन लिया है और इंटरेस्ट पेएबल होगा एनुअली, तो 31 दिसंबर 2002 पे इंटरेस्ट पे होगा। 31 दिसंबर 2001 पे हो जाएगा। इंटरेस्ट इज नेवर पेड इन एडवांस, इंटरेस्ट इज ऑलवेज पेड इन। अच्छा, हम भी तो लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट लगा के इंटरेस्ट एक्सपेंस ही निकालते हैं ना। अब वो टोटल इंटरेस्ट जो है इसमें से देख लेंगे कि कैपिटलाइज कितना करना है और एक्सपेंस आउट कितना करना है। उसने इंटरेस्ट भी निकाल के दे दिया आपको, सहूलत, आप लोगों की सहूलत के लिए, ठीक है। चलें, अदर डेट्स। अब अदर डेट्स जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है ना। 10% 5 ईयर लोन पेएबल डेटेड 31 दिसंबर 98। हमने 31 दिसंबर 98 को एक लोन लिया था, वो 5 साल लोन था, तो अभी भी वो आउटस्टैंडिंग होगा। विद इंटरेस्ट पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर, यहाँ पे भी इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। 12% 10 ईयर बॉन्ड्स इशूड ऑन 31 दिसंबर 1997। देखें, असल तो अब आपको ये सारी चीजें पता लगेंगी FAR 2 में जाकर। ये बॉन्ड्स क्या हैं? बेसिकली एक होता है शेयर, ठीक है। अभी तो मैंने वो बात भी नहीं ना कि इशुएंस ऑफ शेयर की बात भी हमने भी करनी है, तो ऐसा ऐसा कुछ बातें यहाँ पे समझ आएंगे कुछ आगे जाके। एक कंपनी से शेयर इशू करती हैं, ठीक है। उसमें होता है कि आपको कहा जाता है कि जी आप 10 रुपए लेकर आए मिसाल के तौर पे, और ये एक शेयर आपका हो जाएगा, आपकी कंपनी के अंदर इतनी मिल्कियत हो जाएगी, ये पैसे आपको कभी वापस नहीं मिलेंगे, ठीक है। इस तरह से कंपनीज कुछ डेट इंस्ट्रूमेंट्स भी इशू कर सकती हैं। कंपनी कहती है जी आप 10 रुपए लेकर आए, आपको हम एक बॉन्ड दे देंगे, ठीक है। ये बॉन्ड पे आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा फिक्स, और ये 5 साल बाद आप वापस लाकर बॉन्ड दिखा के अपने पैसे भी ले जाइएगा। तो ये डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, लाइक लोन। बैंक जैसे लोन देता है उस पर इंटरेस्ट लेता है, ऐसे ही कंपनीज भी इशू कर देती हैं डेट इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। तो उसको आप ये 2-3 नाम होते हैं, मैं लिखवा दूंगा, आप ड्राइंग पास के अगर सवाल के अंदर आ जाएं, उसूली पुराने सवालों में आ जाता है उसूली तौर पे। अब वो कह नहीं सकता इस बात को, आपको जिस तरह से नाम लिख दे, परेशानी होती है ना, बच्चे को पढ़ा नहीं होता। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हमने पढ़ने जाके FAR 2 में, वहां पे सब पता लग जाता है। फिर भी मैं आपको 3-4 नाम लिखवा दूंगा, वो बिल्कुल लोन की तरह से ही होते हैं, ठीक है। तो बता रहा हूं आपको कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स हम इश्यू करते हैं, ठीक है। बॉन्ड्स इशू करती हैं कंपनीज, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है, और ये एक लायबिलिटी है। कल को बंदे वापस आएंगे तो ये बॉन्ड्स जो है वो दिखाकर अपने पैसे भी लेकर जाएंगे। तो दिस इज जस्ट लाइक लोन, दिस इज जस्ट लाइक लोन। आपने बैंक की बजाय जनरल पब्लिक से लोन लिया हुआ है, जाहिर है उसकी कुछ शराइत होती हैं। ऐसे नहीं कि अब आप उठ के कहें जी मैं डेट इंस्ट्रूमेंट इशू कर दूं और लोगों से लोन ले लूं। जाहिर सी बात है कोई रिक्वायरमेंट्स होंगी लॉ की, वो पूरी करती होगी जो कंपनी, वही डेट्स इशू कर सकती है भारत। और फिर लोगों का इत्मीनान भी होगा तो ही वो लेंगे। होंडा वाले अगर बॉन्ड इशू करते हैं तो हो सकता है वो ले लें, लेकिन आप अगर आप खड़े हो जाए कहें जी मैं बॉन्ड इशू करता हूं तो शायद कोई भी लेने ना आए, ठीक है ना। तो बहरहाल एक चीजें होती हैं। फिलहाल सादा बात रखें, बॉन्ड इशू करेगी कंपनी, डेट इंस्ट्रूमेंट है, इशू करेंगे, पैसे ले लेंगे, आप उस पर पीरियोडिकली इंटरेस्ट देते रहेंगे, ठीक है। और फिर जब वो उसकी मेच्योरिटी पीरियड आ जाएगा, 5 साल के लिए अगर वो लोन लिया था, तो वो बंदे बॉन्ड वापस दिखाकर पैसे अपने ले जाएंगे, और दरमियाने अरसे में उन्होंने इंटरेस्ट भी लिया होगा, ठीक है। तो दिस इज जस्ट लाइक लोन, बस बैंक से लोन नहीं लिया आपने, जनरल पब्लिक से लिया। बात समझ आ रही है? तो 10% 5 ईयर लोन तो सर हो गया। 10% बॉन्ड्स इशूड, ये जो इशूड है ना, ये बताया करेगा आपको कि ये लोन है। अगर कोई बॉन्ड इशू करता है तो मतलब उसने बॉन्ड इशू किया, पैसे लिए, किसी को पैसे मांग के किसी से, उसको पर्चे पे लिख के दे, तुमने हमें इतने पैसे दिए हैं, हम तुम्हें इतना इंटरेस्ट देंगे और इतने साल बाद ये पैसे भी वापस ले जाना। ऐसे ही खरीदने वाले के लिए ये बॉन्ड इन्वेस्टमेंट बन जाती है, एसेट होता है। लेकिन वही बात कर रहा हूं ना, ये तफसील से बात पढ़ेंगे आप FAR 2 में जाके। IFRS 9 के अंदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सिलेबस के अंदर है, FAR 2 के, यहां पे नहीं है, ठीक है। बस थोड़ी सी बात जो बता सकता था मैंने बता दी। अच्छा जी, बहरहाल दिस इज जस्ट लाइक लोन। तो इंटरेस्ट पेबल एनुअली है, और ये तीनों इंटरेस्ट इसने निकाल कर दिए हुए, ठीक है। अब एक तो उसने मांग लिया हमसे टोटल एक्चुअल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है, तो भाई वो तो शायद गिवन थी। ये नजर आ रहा है जी 31 दिसंबर ही है, बोलो। तो अगर मैं ए रिक्वायरमेंट की बात करूं, टोटल इंटरेस्ट, तो भाई स्पेसिफिक लोन वाला कितना है जी? 1.5 मिलियन, 1500 लिख दूं, रुपीज इन थाउजेंड्स, ठीक है जी। उसके बाद जनरल लोन में क्यों कह रहा हूं, उसने कह दिया था ये अदर डेट्स हैं, ठीक है। दूसरी बात, वैसे भी उसने ऊपर स्पेसिफिकली बात की और नीचे वो क्या कह रहे हैं, एक 98 का लोन आ रहा है। हम इस वक्त
एक में खड़े हैं, तो जो 98 से लोन आ रहा है वो स्पेसिफिक तो हो ही नहीं सकता था, वो तो ऑलरेडी आ रहा था। स्पेसिफिक तो फिर यही बना ना कि जो इन्होंने लिया है 31 दिसंबर 2001 को, तो स्पेसिफिक तो फिर यही बनता जिस दिन कंस्ट्रक्शन शुरू हुई, ठीक है। तो बाहर उसने वैसे भी अलग कर दिया था, लेकिन नजर भी आ रहा है जो पहले से चले आ रहे हैं लोग, उनको आप स्पेसिफिक कैसे कह सकते हैं, तो ऑलरेडी हमारे पास लोन्स थे, उनको यूज किया इसमें, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जनरल लोन नंबर 1, इस पे कितना लोन इंटरेस्ट दिया 1100। लोन नंबर 2 1200। तो यही जरा ध्यान से देख लेते हैं, 31 दिसंबर 2001 पिछले साल के आखिरी दिन एक लोन लिया, अब उसका इंटरेस्ट अगले साल के आखिरी दिन पे होना है, और वो कह रहे हैं कितना होना है 1.5। तो पूरे साल का फॉर द ईयर एक्सपेंस ये बनेगा 1.5, ठीक है। ऐसे ही 10% 5 ईयर लोन है, इंटरेस्ट पेबल है एनुअली ऑन 31 दिसंबर, हर साल 31 दिसंबर में फिक्स इंटरेस्ट रेट होते हैं, फिक्स इंटरेस्ट वाले बॉन्ड्स होते हैं, लोन्स होते हैं, ठीक है। 1.1 मिलियन, 1100 पूरे साल का बनता है, और ये 1200 पूरे साल का बन गया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस टोटल बन गया। फिर ये तो ऐसे ही मजाक किया था उसने, फिर ये रिक्वायरमेंट मांग के, ऐसे ही 3 नंबर की ये रिक्वायरमेंट, ठीक है। अगली बात है कैपिटलाइजेशन रेट निकालना है, तो भाई उसकी वर्किंग कुछ याद है, वर्किंग याद है कुछ भाई? यहाँ पे चमक तो नहीं पड़ रही, यहाँ पे अगर लिखूं तो लोन की टाइप, लोन 1 और 2 कर लो, लोन या बॉन्ड लिखना वो लिख लो, 1 और 2 भी ठीक है, बस अपने समझना जो है। अमाउंट आउटस्टैंडिंग, अच्छा लोन की अमाउंट, चलो लोन की अमाउंट तरतीब भी रखते हैं, पता नहीं नहीं पता ना, पता है मुझे नहीं पता। उसके बाद मंथ्स आउटस्टैंडिंग, ये तो पूरे 12 महीने हैं, जो पता है वो तो लिखते जाए ना, क्यों? क्योंकि ये हमने 31 दिसंबर 98 को लिया था, ये 31 दिसंबर 97 को लिया था, ठीक है। और 10 ईयर बॉन्ड है, तो ये 2007 में जाके वापस होगा। ऊपर वाला 5 ईयर लोन है, 98 में लिया है, तो 99, 2000, 2001, 2002, 2003, ये भी बात की बात है, तो हमारे साल में तो पूरे साल ही आउटस्टैंडिंग रहेंगे, बात समझ आ रही है। उसके बाद लोन आउटस्टैंडिंग, भाई मंथ्स आउटस्टैंडिंग पता है, लेकिन अमाउंट नहीं ना पता लोन की, ठीक है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ ये गिवन है 10% और 12%, और इंटरेस्ट भी गिवन है, कितना 1100 और 1200। अब हमारे पास लोन आउटस्टैंडिंग तो नहीं है, इंटरेस्ट आ गया कितना 300। चलो फॉर्मूला तो याद है ना हमें, फॉर्मूला क्या था? इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालते हैं हम कैसे जी, लोन आउटस्टैंडिंग इनटू रेट करके, ऐसे ही है। अब मेरे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस भी है, मैं लोन 1 की बात कर रहा हूं, ऐसे ही 2 का भी कर लेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस लोन 1 का कितना है 1100, लोन आउटस्टैंडिंग नहीं पता, रेट है 0.1, 10%, ऐसे ही है। तो लोन आउटस्टैंडिंग बता सकते हो यहां से कितना, ये 0.1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना लोन आउटस्टैंडिंग से, लोन आउटस्टैंडिंग लिख दूं क्वेश्चन मार्क, लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई हो जाकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ गया 11000। चलो जी, लोन आउटस्टैंडिंग आ गया 11000, समझ आ रहा है? अब बोलो। उसके बाद ऐसे ही लोन 2 का कर लें, देख लिया आपने, मैं मिटा रहा हूं, इसी को लिखे होकर यूज करना है, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस दूसरे का है 1200, उसने बता दिया था, रेट है 12% यानी 0.12, तो लोन आउटस्टैंडिंग ये 0.12 से डिवाइड कर दो 10,000, लो काम हो गया, अपना तो काम हो गया, कितना 21,000। अब ये मिटा दूं, ये कैसे निकला समझ में आ गया? ये ऐसे ही दोनों का, ठीक है। चाहिए क्या? कैपिटलाइजेशन रेट। अब दोनों चीजें हमारे पास मौजूद है जी, क्या करेंगे जी हम? रेट निकालने के लिए उसी को रीअरेंज किया था ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस 23, ये जो करते हैं काम ओवर, ये कैपिटलाइजेशन रेट निकाल रहा हूं, कैपिटलाइजेशन रेट, नहीं समझ आ रही? अच्छा ऐसे करके बैठा, पता नहीं क्या हो रहा है जी। ओवर 21,000 इंटू 100 इज इक्वल टू जी 10 पॉइंट कितने, उसने यही निकाल लिया था घर में। अच्छा 2-4 ही है बस, चले समझ आ गया। दूसरी रिक्वायरमेंट भी हो गई पूरी, ये रिक्वायरमेंट भी आ गई। अब इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड है, डेट्स हमें गिवन है पेमेंट्स की, रिसीव पेमेंट स्केड्यूल बना लेते हैं,
माना मैंने कि नहीं है हमारे पास इन्वेस्टमेंट का कोई रेट गिवन, लेकिन रिसीट पेमेंट से फिर भी फायदा ही हो जाता है। लोन की स्पेसिफिक देखें, हमें स्पेसिफिक लोन, अगेन अमाउंट नहीं गिवन, प्रॉब्लम है भाई। स्पेसिफिक लोन के अमाउंट गिवन है कहीं से देखो, 15 ईयर 3% लोन। तो ये सारे सवालों में यही मामला ही करना था, सारे सवालों में यही मामला करना था। स्पेसिफिक लोन के लिए भी ये काम करना पड़ेगा हमें। ये देखो, ये जो मैंने काम किया, स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन डेट है, इंटरेस्ट एक्सपेंस सवाल में उसने बताया कितना है, 1500। ये कैसे आया होगा, लोन इनटू रेट करके, ठीक है। अब लोन का तो पता नहीं है, हाँ रेट का तो पता है। रेट कितना है, 15% जी, तो इनटू 0.15 आ गया। बोलो, यहां पे रेट ही लिख दूंगा। तो क्या आ गया जी हमारे पास लोन, ये 0.15 इधर जाके डिवाइड होगा तो लोन की अमाउंट आ जाएगी 10,000। मेरे ख्याल में तो मैथ का सवाल था, ठीक है। अच्छा, अब रिसीट पेमेंट बनाने से फायदा, अच्छा ज़बानी भी कर सकते हो लेकिन जरा फायदा हो जाता है, ठीक है। अगर आप रिसीट पेमेंट बनाते हो, क्विकली बना लो, रिसीट पेमेंट, डेट, डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट, ये वर्किंग है ना हमारी, ठीक है। तो वो अंग्रेजियां बेशक ना लिखो, समझाने के लिए लिखा करते थे, कोई नहीं, शॉर्ट लिख लो, ठीक है। स्पेसिफिक लोन, जनरल लोन, बैलेंस। अब बैलेंस को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना, लेकिन चलो लिख लेने में हर्ज तो नहीं है, ठीक है। अब लोन ऑब्टेन्ड, आपको जी डेट्स तो आज आपने लिखी ही नहीं यार, लिख लो। इधर देखो, ऐसे शॉर्ट काम करने हैं। कमेंसमेंट, लेटर ऑफ, जल्दी से बताओ। लोन रिसीव्ड 31 दिसंबर भाई 2001, वर्क स्टार्टेड 31 दिसंबर 2000। हाँ वो जी एग्रीमेंट किया था 31 दिसंबर पे, चलो खैर अगली डेट ही हिल गई है। फर्स्ट पेमेंट, अब मैंने पे लिख दिया, भैया मेरी वर्किंग है, कोई मसला नहीं। 1 जनवरी 2000 तो कमेंसमेंट होगी। अब ये पर्चे पे लिख लिया करेंगे, हम बड़े हो गए अब, ठीक है ना। ये पर्चे पे ऐसे लिख लिया करेंगे तीनों डेट्स, क्या डेट्स को जी वर्क नहीं, वर्क स्टार्टेड क्यों लेना 1 जनवरी, जब हमारे पास आ गई फर्स्ट पेमेंट की डेट। जब डेट सवाल पे गिवन है तो मैं क्यों ऐसे करूँ। 31 एक दिन का फर्क है, लेकिन मैं 1 जनवरी को ही रखूंगा कमेंसमेंट, ठीक है ना। हालांकि एक दिन का फर्क है, अपना कॉन्सेप्ट क्यों छेड़े, बात समझ आ रही है। और सीजेशन वर्क कंप्लीटेड या ईयर एंड जो पहले हो जाए, तो कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 दिसंबर 2002, एग्जैक्ट पूरा साल, बेहतरीन। कितने महीने, 12 मंथ्स। ये पर्चे पे ही कर लिया करेंगे, करना है तो ठीक है पेपर पे कर लिया करो, लेकिन अब टाइम बचाना है। अब पूरी कहानी नहीं लिखने बैठ जाना, ये हमारी वर्किंग थी, ठीक है। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट, भाई याद हो गया बस, ठीक है। COMM लिख दिया अपने पास, वर्किंग बेशक अपने पर्चे वर्किंग बनाओ, वर्किंग वन यही लिखो, लेकिन COMM डॉट, ठीक है। लेटर ऑफ लोन, जो शॉर्ट, जितना शॉर्ट कर सको कर लो इसको। उसने कौन सा इसको आगे रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि यार आप ये सारी अंग्रेजियां लिख के बताओ, थोड़ा टाइम आप बचाएंगे, ठीक है ना, वो बचाओगे ना। ये जनाब किसके लिए होता है, ये स्पेसिफिक लोन के लिए रूल होता है, पता है ना आपको। अच्छा, और मैंने आपको ये अर्ज की थी कि अगर हम बेहतर है रिसीट पेमेंट को इसी डेट से शुरू कर लें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो लेटर से 1 जनवरी 2002 है, बोलो कमेंसमेंट। अच्छा, अब इस दिन क्या हुआ जी, लोन रिसीव्ड, बस ठीक है, मेरी वर्किंग है, ये वर्किंग है, वर्किंग रिक्वायरमेंट नहीं है। रिक्वायरमेंट होती तो चलो मैं कहता यार लोन रिसीव्ड पूरा लिखो, ठीक है। लोन रिसीव्ड कितना, 1500, 10,000 बेटा, क्या हो गया, हद हो गई, अभी निकाल के 10,000 लोन आया, ठीक है। अब नंबरिंग क्या करनी, 4 तो पेमेंट, 1 2 3 4। लोन स्पेसिफिक की कोई रीपेमेंट आ रही है नहीं, क्यों, क्योंकि 3 साल का ये लोन लिया था। हाँ, इसका इंटरेस्ट पेएबल है एनुअली ऑन 31 दिसंबर, तो ये भी ध्यान रख लेना। बहरहाल जिंदगी आसान ही है, मुश्किल नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 A और नंबर 4 B। जनरल लोन हमारी बिला से उसका आना जाना, पता है ना हमारी बिला से कहां जाता है वो लोन का आना, जनरल लोन का आना जाना, वैसे आना जाना भी नहीं हुआ इस साल आउटस्टैंडिंग है, लेकिन फिर भी उसका इंटरेस्ट सब जाए पहाड़ में। हमारा मकसद है स्पेसिफिक लोन, उसका आना भी रिकॉर्ड करेंगे, उसका अगर रीपेमेंट हो रही होती तो वो भी जाना भी रिकॉर्ड करते, लेकिन नहीं हो रही, ठीक है, उसका इंटरेस्ट भी, ठीक है। कैसा लगा सवाल, अच्छा जी। 1 जनवरी को ही क्या हो गया, यहां से लगा दें आमिर भाई, यहां से लगा दें या यहां से, ताकि ये थोड़ा बहुत तो नजर आता है जी। 1 जनवरी 2002 फर्स्ट कंस्ट्रक्शन पेमेंट जी, कितना, 4200, 420, ओह माय गॉड 420, ये कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे।
थाउजेंड में कर रहे हैं सवाल। 10,000 का लोन 10,000 ही था, वो 1500 लिया था। सही जा रहा है काम, दे लो, मरवा ना देना जी। 420 कितना बच गया? 95। आगे बढ़े। अच्छा ये कितना बचा था? 9580। नहीं करना इन्वेस्ट, लेकिन अपनी तरतीब तो ना छेड़े। 9580 और यही बैलेंस में आ गया 95। आज इसको इन्वेस्ट करेंगे? नहीं कर सकते ना। इन्वेस्टमेंट रेट खुद से थोड़ी अज्यूम कर लेना है, हाफ कर लेते हैं जी जितना इंटरेस्ट है। नहीं, ऐसा कुछ अज्यूम नहीं करना। रेट नहीं है बस, ठीक है, वर्किंग में इंटरेस्ट नहीं लेंगे। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट है जी 1 मार्च को सेकंड कंस्ट्रक्शन पेमेंट कितनी है? अभी भी काम चल रहा है जी। 8980। नेक्स्ट जी, यकम मई 2002 को थर्ड कंस्ट्रक्शन पेमेंट 1080। यार कमाल नहीं हो गया? परेशान करने के लिए उसने हमें। अच्छा जी, उसके बाद मैं भी आपके साथ ही सवाल कर रहा हूं, मैंने भी छुट्टियों में कोई नहीं सवाल किया जी, मैंने भी याशी मारी। 31 दिसंबर 2000 जी, मेरी ही तो छुट्टियां थी, आपकी कौन सी छुट्टियां थी? 900। ये क्या है? फोर्थ। आपको तो रिजल्ट की टेंशन थी, छुट्टियां तो मेरी थी जी। आपको भी नहीं थी रिजल्ट की टेंशन? नहीं, पेपर ही कोई नहीं दिया था सर हमने। अल्लाह जी 900, चूहे वाला 900, यह आ गया 7000। इंटरेस्ट भी पे कर डालो। 31 दिसंबर 2002 क्या है? इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन स्पेसिफिक लोन कितना? 1500। लो यार, इतना काम करके पता चला फिर कोई भी फायदा नहीं होया। क्यों? क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं थी सवाल में देखा जाए तो, ठीक है। और स्पेसिफिक लोन सारा यूज नहीं हुआ कि जनरल लोन की डेट ऑफ पेमेंट चाहिए होती, मतलब फजूल में ये काम किया हमने। अब रह जाती है बात इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज की। तो जनरल लोन से तो कुछ पे हुआ ही नहीं, ऐसा ही है। यानी कि ये दोनों इंटरेस्ट एक्सपेंस तो हैं, लेकिन ये कैपिटलाइज, ये कोई 1000 का मसला तो नहीं है यार। देख लो यार, मुझे लगता है कि ये लोन दिया हुआ है, ये लोन दिया हुआ है। सॉरी जी 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 जी, ऐसे कैसे इतने 7 नंबर वो दे दे जी। माजरत, मैं रिवर्स करता हूँ सारी। अच्छा, कुछ भी नहीं करने लगा, अभी सही होगा सब कुछ। पढ़ता हूँ जरा मैं दोबारा। मैं भी कहूँ इतना आसान कैसे हो गया काम जी। भाई देखो, इतना मुश्किल काम नहीं था करना, आसान काम था। उसने कहा 15% 3 ईयर लोन है जो ऑब्टेन किया है टू फाइनेंस लैंड कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग डेटेड 31 दिसंबर विद इंटरेस्ट पेबल एनुअल 31 दिसंबर, और डैश लगा के उसने 1.5 मिलियन का लोन दिया हुआ है। बहुत माजरत चाहता हूं जी, मैं 1500 का लोन है, तो ये काम आपने नहीं करना था। नो इशू। तो यार क्या हो गया, मैं भी इंसान ही हूं, की हो गया? अच्छा जी, सुने 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 सुने। हाँ भाई, लोन आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। लोन आउटस्टैंडिंग कितना, जल्दी बताओ। लोन आउटस्टैंडिंग है 1200, 1100 है, 1100। शुरू से करते हैं ना काम यार, बस कर दो। एक तो मैं ये नहीं कह रहा कि काट के तो नई सिरे से रिकॉर्डिंग करूं, है ना, अब सही है, करने दो गलती जी। अच्छा 1100 और 1200, ठीक है जी। अच्छा अच्छा, ये आउटस्टैंडिंग में लिखूं या अमाउंट में लिखूं? अमाउंट में लिख लो। 1100 का लोन लिया, पता नहीं साल के पुराने को 97-98 का आ रहा है, साल के ओपनिंग डेट पे भी था, और पे नहीं हुआ तो क्लोजिंग पे भी मौजूद है, तो इसलिए 1100 ही आना था। 1200 लिया लोन, ये भी पुराना चला आ रहा है, तो ये भी पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा, तो यही अमाउंट रही। इंटरेस्ट बता दो मुझे। 445। अब यार मैंने गलती कर दी, तुम लोग कैलकुलेशन में गलती करोगे। 1100 का 10%, 110, 1200 का 12%, और ये टोटल। तो भाई देखा, थोड़ा सा वैसे, अच्छा वैसे था कंफ्यूजिंग ही, डैश लगा दी उसने। अब मैं इंटरेस्ट समझ गया, लेकिन थोड़ा सा अंदाजा हुआ कहां पे जाके, यार 7 नंबर के लिए वो ये तो नहीं करेगा कि जी सिर्फ ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है बस स्पेसिफिक लोन, वो गड़बड़ हुई तो फौरन वापस आए। कोई नहीं, देर नहीं लगती, ऐसे पेपर के अंदर भी हो जाए तो जी। ये यही से ही निकाला था हमने, यही वाला फॉर्मूला जी। हाँ जी बोले। 250 4 डिवाइडेड बाय 20, 300,
इंटू 100 इज इक्वल टू, अच्छा करीब करीब ही था। ले जी, रिक्वायरमेंट बी हो गई। अब टोटल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं जी, टोटल इंटरेस्ट भी निकालना पड़ेगा। एंड पे ना निकाल लें, चलो निकाल लो, एंड भी निकाल लेंगे जी, ठीक है। लो भाई सब चेंजेस आ गई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी देखना, हाँ भाई स्पेसिफिक लोन 1500 रुपए का है, 15,000 रुपए का नहीं है। तो जब यहां पे आया 1500 का स्पेसिफिक लोन, डेट तो वही है ना, ठीक है। 420 निकल गया तो अभी देखना इसका बड़ा होता पहली पेमेंट में। सुभान अल्लाह को, सुभान अल्लाह। 1080 या तुसी, मतलब साथ से भी गलती हो सकती है, इंसान ही है ना जी। बोलो 600 पूरा यार, 600 पूरा गया, 480। थर्ड पेमेंट 1080 की है, क्या करेंगे 1080 ब्रैकेट में लिखेंगे, 480 स्पेसिफिक में से गया, 600 जनरल में से। फोर्थ पेमेंट 900 जनरल में से। इंटरेस्ट पेड ऑन स्पेसिफिक लोन यहां पे निकाल लेते हैं जी, पे किया पूरे साल का इंटरेस्ट, क्या कह रहा है जी, इंटरेस्ट इज पेएबल एनुअली ऑन 31 दिसंबर। तो 1500 का लोन था, इंटरेस्ट रेट क्या है जी इसका 15% है और 12/12, ठीक है। पूरे साल का इंटरेस्ट जी कितना 225। डन जी, ओके। कैपिटलाइजेशन रेट निकल चुका है 11.04 और हमारे पास ये भी सारी चीजें आ गई। इंटरेस्ट बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज जी। लोन प्रोसेसिंग चार्जेस हैं कोई, इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, आज इंटरेस्ट ही है स्पेसिफिक लोन पे, इन्वेस्टमेंट इनकम नहीं है। चलो अपना फॉर्मेट नहीं छेड़ते जी। इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक लोन, कोई किस्त पे हो रही है, लोन की कोई किस्त पे नहीं हुई, तो 1500 का लोन था इंटू 15%। अब कैपिटलाइजेशन भाई ले आमिर 12 महीनों की करनी है, तो सादा सी बात है, पूरे 12 महीने लोन आउटस्टैंडिंग रहा, पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट बनता था और ये पूरे 12 महीने कंस्ट्रक्शन भी होती रही ना, तो सारे के सारा जितना पे किया है वो सारे का सारा इधर भी आना है, ठीक है। कितना 225,000 लेस इन्वेस्टमेंट इनकम वो है नहीं, तो 225 ही आ गया। थर्ड क्या था जी, इंटरेस्ट ऑन जनरल लोन्स, डेट ऑफ पेमेंट 600, बाद में रेट लगा लेते हैं। ये रेट क्या है 11.04% निकाल के आए हम वर्किंग, इसको वर्किंग नहीं रिक्वायरमेंट बी कहेंगे, ठीक है ना, रिक्वायरमेंट बी में निकाला था। अब डेट ऑफ पेमेंट है 1 मई, पूरा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने महीने 8/12। मंथ्स नहीं लिख रहा, साथ बटे के अंदर फासला नहीं डाल रहा, क्यों सस्पेंशन नहीं है, जाने दो आगे। नेक्स्ट 900, इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये तीर आज नहीं लगे क्योंकि इन्वेस्टमेंट रेट ही नहीं गिवन जी। 900 इंटू 11.04% इंटू 225 इंटू 11.04% इंटू क्यों डेट ऑफ पेमेंट और वही वर्क कंप्लीशन डेट है, तो बस ये ही आना था 160, डायरेक्टिव बार लिख दो 160.36 0.41 है, 44.1 है, बड़ी मेहरबानी है जी। 2 है, वो एक एक का बता लो, ये तो 0 है जी। 269 पॉइंट यही था। टोटल इंटरेस्ट स्पेसिफिक लोन 225 ऑलरेडी निकल चुका, कहीं से भी रेफर कर दो, ठीक है, इधर से रेफर कर दो, निकाल ही दो यार। फिर 1500 इंटू 15%, पूरा साल आउटस्टैंडिंग रहा इंटू 12/12,
225। ठीक है जी। दूसरा लोन कौन सा है जी? 10%। इधर देखो, यूं लिख लिया करो, 10% लोन। ठीक है ना, उसकी निशानी बन जाएगी, उसका नाम बन जाएगा 1 2 की बजाय जी। कितना लोन था? 1100 लोन था, 10% इंटरेस्ट रेट था, इंटू 10% इंटू पूरे साल आउटस्टैंडिंग रहा ये भी, वो हम यहां पे करके आए हैं 12/12। ठीक है ना। दोनों ही लोन्स 98 में लिया और 2008 में वापस होना है, 97 में लिया, ऐसे ही कुछ 2005-6 में ऐसे, यानी साल से पहले लिए हुए हैं, साल के बाद में वापस होना है, तो 12/12। बैंक को 110 रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ा। थर्ड 12% है, 12% वाला लोन जो है, उसका नाम होता है 12% लोन। कितना है जी? 1200 इंटू 12% इंटू 12/12, 144 जी, 470। भाई सही है? शुक्र है क्लास में सही हो गया। मैं ऐसे ही करा के भेज देता ना तो फिर कल मैं कह रहा हूँ हो सॉरी मैंने देखा। ठीक है। अब अच्छा जी, आ जाए जी। अब आज एक नया कॉन्सेप्ट करते हैं। हाँ, वो ये रिक्वायरमेंट है, क्या लिखा है उसके साथ? तो कर लो रिक्वायरमेंट, तो ये कर लो यार। अब ये थोड़ी गलती है यार, ये मिटा देते हो सारा, कोई एक बच्चा। इधर से मिटाना शुरू यार, बुक में होगा ना ये सोल्यूशन यार, समझ आ गया? ट्राई कर लेना, मिटा दो सर, सारा मिटा दे यार, सारा मिटा दे यार, सारा मिटा दे। किसी की आवाज पे कान नहीं धरना। वैसे कमाल नहीं होगा वैसे। अच्छा, वैसे लग रही है इंटरेस्ट ही ज्यादा रहा था, आपस की बात है, लेकिन फिर सवाल की जान ही निकल जाती थी, सवाल में से कुछ निकलता ही नहीं था। देखो ना, बात करता है विद इंटरेस्ट पेबल एनुअली इक्वल से मेरा 1.5 मिलियन। मुझे धोखा हो गया भाई, ये भी सारा मिटा दो यार, कर लेते हैं। क्या था उसमें? एक एमसीक्यू में मसला आ रहा है और कह रहे हैं टेस्ट 3 की डिस्कशन। अभी करते हैं। सोल्यूशन मिल गया आपको? सोल्यूशन अपलोड हो गया था? सोल्यूशन आप लोग तो ऑनलाइन वाले हैं नहीं, ठीक है। वो आप लोगों को भेजा नहीं टीए ने, उनसे कह दें। अच्छा जी, नया एक कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्शन जो होती है ना, कंस्ट्रक्शन, उसमें बेसिकली ना प्रोग्रेस बिलिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है जी? प्रोग्रेस बिलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे कॉन्ट्रैक्टर काम पूरा करता जाता है स्टेज वाइज, वैसे वैसे वो आपको बिल भेजता है। ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, ये नॉर्मल जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस के अंदर जो नॉर्मल रूटीन चलती है वो ये चलती है कि मिसाल के तौर पे आपने 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट शुरू कराया, अब कॉन्ट्रैक्टर आपने हायर कर लिया, उसने आपसे कहा जी आप 10% तो दे दें एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस भी कहते हैं। मोबिलाइजेशन एडवांस मतलब जी अब काम शुरू करना है, कुछ चीजें लेके आनी है, स्टार्ट के अंदर कोई इक्विपमेंट पकड़ेंगे हम, कोई मटीरियल, एक बार शुरू करने के लिए कुछ एडवांस पकड़ा दें। अब वो आपने 10 लाख रुपए एडवांस दे दिया, अब उसने काम शुरू कर देना। ठीक है। अब जब वो स्टेजेस एक बनाई होती है ना कि जी जब बुनियाद पूरी होगी तो ये एक स्टेज है, ये एक प्रोग्रेस कंप्लीट होगी, तो आपका जो खर्चा इसमें होगा उसमें ज़ाहिर प्रॉफिट अपना डाल के आप उसका बिल हमें दे दोगे। स्टेज कंप्लीट करते जाओगे तो हम पैसे देते जाएंगे, ये ना हो के पैसे लेके वो भाग जाए, सारे पैसे पहले दे दें। ठीक है। तो इसी तरह से स्टेजेस बन जाती हैं। ठीक है। बुनियाद पड़ेगी तो एक बिल आ जाएगा, फिर तुमने भी पेपर दिया था, हाँ पीछे मत मुड़ के देखो, कौन सा? और इकोनॉमिक्स का पता, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स को दिया था। यस सो शार्प। अच्छा जी, बात ये हो रही थी, बुनियादों तक एक स्टेज बन गई, बुनियाद पूरी होगी, उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर साहब ने बिल भेज देना है। ठीक है। अब रूटीन क्या होती है? रूटीन ये होती है कि जो 10% एडवांस दिया हुआ है, अच्छा अभी कैलकुलेशन करेंगे, बात ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अगर आप 10% एडवांस को साइड पे रखे और उसके हर बिल को, उसने तो जितना काम कंप्लीट कर लिया उसने उतना आपको बिल भेजना है, बल्कि ये बात वहीं पे करते हैं, एडजस्ट करना जरूरी है। फिलहाल तो थोड़ी साइंस समझ लें। तो प्रोग्रेस बिलिंग क्या है? हर स्टेज के ऊपर
आपको कॉन्ट्रैक्टर जो है वो बिल भेजता रहता है और आप साथ साथ पैसे पे करते रहते हैं, ठीक है ना। अब इसको जरा प्रैक्टिकली जाकर देखते हैं, इसमें 2-3 चीजें आती हैं साथ में, ठीक है। एक क्वेश्चन है, ये आपकी बुक्स के अंदर मौजूद है, बुक्स अवेलेबल हो गई हैं, इसलिए आप लोग भी कोशिश करें आप बुक्स जो है वो अपने पास अवेलेबल कर लें, मेरी जिंदगी जरा आसान हो जाएगी। उसमें ये होता है कि यार बुक का फलां पेपर पेज ओपन करो, ठीक है ना, तो जिंदगी सुकून में रहती है। वरना मुझे वो लेक्चर नोट्स बनाने की टेंशन ज्यादा होती है कि यार ये क्वेश्चन भी डालना है, वो भी हैंड आउट में आ जाए, ठीक है ना। तो बुक्स कितने बच्चों ने ले ली? वैसे 3-4 नजर आ रही है मुझे, शाबाश, कोशिश करके ले लीजिएगा, ठीक है जी। हाँ नहीं, ये पासेबल का नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन भी नहीं है, बल्कि ये बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो प्रैक्टिस क्वेश्चन से पहले नोट्स में चल रहे थे उनमें एंड पे करके है, ठीक है ना। ये चैप्टर का एंड हो रहा है, ये समरी और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है ना। ये बुक पेज नंबर जरा पुराना है फिलहाल, ओके। तो ये क्वेश्चन आपके सामने एक है, इसमें मैं आपको सिखाता हूं ये कॉन्सेप्ट। आसान कॉन्सेप्ट है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए रिलैक्स होकर देखिए इसको। नजर आ रहा है सबको क्वेश्चन? ओके, ये इंशाल्लाह भी बुक्स आ जाएंगे ना तो फिर सबको ही नजर आ जाया करेगा, यहां से नजर नहीं आएगा बुक से देख लिया करेंगे। लेकिन इससे हेल्प ये मिलती है, जैसे मैंने नंबरिंग आपको सिखाई, अब जो क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं उनकी नंबरिंग, अब जब आप वो क्वेश्चन अपने पास जब रिवीजन में करेंगे तो वो नंबरिंग आप वहां पे उसके ऊपर कर सकते हैं। आपको पता है कि नंबरिंग किस तरह से की हुई थी हमने, और बच्चे नॉर्मली पिक्चर ले लेते थे, ठीक है। अच्छा, तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे ओपन करके मैं उसके ऊपर लिख भी दिया करता हूँ। सवाल पढ़ते हैं, 2-3 चीजें इसमें सिखानी थी। पहले मैं जबानी बात करने लगा था, मैंने कहा वो जरा बात अच्छी समझ नहीं आएगी, बेहतर है हम इस तरह से समझ लें। मिस्टर इमाम कमेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट ऑन 1 जनवरी 2016 एंड विल एंड ऑन 31 दिसंबर 16। पूरे साल प्रोजेक्ट चलना है। द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड अमाउंटिंग टू 200 मिलियन, 200 मिलियन उसकी कॉस्ट है। द फॉलोइंग टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीड विद कॉन्ट्रैक्टर। 10% of the cost of project will be paid at the time of agreement, that is on 1 जनवरी 16 as down payment। ये क्या है जी? एडवांस। 10% क्या दे दिया जी? 200 का 10% 20 मिलियन उसको एडवांस में दे दिया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को। फिर दिस अमाउंट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट क्वार्टरली प्रोग्रेस बिल्स। क्या मतलब कि हर बिल जब आएगा, देखो ना, एक सादा सी बात हमें वैसे ही तो पता ही है कि मिसाल के तौर पे आपने एक फर्नीचर खरीदने के ऑर्डर दिया, ठीक है, ऑर्डर दिया तो आपने कहा कि जी भाई फर्नीचर बना दो। उसने कहा जी 100 रुपए का फर्नीचर बनना है, आप 30 रुपए एडवांस दे दो। आपने एंट्री पास कर ली, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट, एडवांस फॉर फर्नीचर, ठीक है ना, 30 रुपए से, ओके। अब फर्नीचर जिस दिन आएगा तो आप फर्नीचर को क्या करोगे? 100 रुपए का फर्नीचर डेबिट करोगे और सबसे पहले ये एडवांस क्रेडिट करोगे 30 और बाकी कैश पे करोगे, या नहीं भी करोगे तो पेबल बनेगा 70। तो ये एडवांस क्या है? राइट टू रिसीव ना, राइट टू रिसीव फर्नीचर, ठीक है। तो इसको आपको क्या करना पड़ा? फर्नीचर इन फ्यूचर, ठीक है ना। तो इसको आपको एडजस्ट करना पड़ता है ना। तो ये उस तरह की बात कर रहा है कि आप पहले एडवांस दे देंगे, फिर जब हर क्वार्टरली बिल, मतलब एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं? 3 महीने का एक क्वार्टर होता है और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। मतलब हमने ये तय किया उससे कि ये पकड़ो 20 मिलियन और हर 3 महीने बाद तुम जितना काम हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है, वर्क कंप्लीशन की बेस पे प्रोग्रेस बिलिंग मतलब जितनी प्रोग्रेस होती जाए उतना बिल डालते जाए, ठीक है ना, प्रोग्रेस बिलिंग इसको कहते हैं। तो प्रोग्रेस जितनी हो जाए उतना बिल आप दे देना, हर 3 महीने में जितनी प्रोग्रेस होगी उतना बिल दोगे। जब वो बिल आएगा तो हम उसमें से ये 10% को एडजस्ट करते जाएंगे, लेकिन पहले में से नहीं कर लेते होते, वरना फिर फायदा क्या हुआ? जैसे मिसाल के तौर पे पहला बिल आया है 50 मिलियन का, हाँ आपने 20 मिलियन एडवांस दिया था, आप सारे उसमें एडजस्ट करो, यार फिर एडवांस का की फायदा है, ठीक है ना। तो ये भी बताता हूं आप कैलकुलेशन करके। बहरहाल क्वार्टरली बिल्स के अंदर इसको एडजस्ट करना है। क्यों एडजस्ट करना है ये भी समझाता हूं। असल में ना कॉन्ट्रैक्टर ने 200 मिलियन का जो प्रोजेक्ट है ना, तो उसने बिल 200 मिलियन का ही डालना है आपको। क्यों? बिल्डिंग तो 200 मिलियन की बनाई है उसने, तो बिल 200 मिलियन का आएगा। अब आप अगर उन बिल्स को भी पे कर दें 200 मिलियन के और 20 का एडवांस भी पे किया, उसको एडजस्ट ना करें, तो आप 200 वाली चीज 220 में बनवाई। अच्छे अकलमंद आदमी, आप तो अकलमंद आदमी है, इसलिए एडजस्ट करेंगे। अभी कैलकुलेशन देखते हैं, ठीक है। एनीवेज आगे कहता है एक और चीज भी होती है। कंस्ट्रक्शन जो है, मतलब ये एक ऐसी चीज है कि ऐसे नहीं है कि आपने उसको जो है वो मशीन को जरा चला के भगा के गाड़ी को देख लिया सही चल रही है, नहीं। बिल्डिंग है, 100 मसले मसाइल उसमें आ सकते हैं। सीवरेज का काम सही नहीं हुआ, सीपेज शुरू हो गई, ऊपर को जो है वो पीसीसी सही नहीं डला था, कोई बारिशें ज्यादा हुई तो लीकेज शुरू हो गई, या जो है वो प्लास्टर के अंदर त्रेड़े आने लगी। कंस्ट्रक्शन है, 100 मसले मसाइल होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 2 नंबर ही नहीं लगा गया। इसको देखने के लिए नॉर्मली प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या किया जाता है, हर बिल में से कुछ पैसे उसके रख लिए जाते हैं, रिटेन कर लिए जाते हैं, जिसको रिटेंशन मनी कहा जाता है। और उसको ये कहा जाता है, और ये पहले तय होती हैं बातें, भाई देखो हर बिल जो आएगा ना आपका, उसमें से लेट से हम 5% 7% उसमें से रिटेन कर लिया करेंगे, अपने पास रखेंगे। और इसी तरह हर बिल से इकट्ठा करते करते यानी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट का 5 या 7% हम अपने पास रिटेन कर लेंगे।
ये है तुम्हारी अमानत, लेकिन ये जिस दिन तुम बिल्डिंग हमारे हवाले करोगे, हम यूज करना शुरू करेंगे, उसके इतने अरसे बाद हम बिल्डिंग को चेक करने के बाद तुम्हें ये दे देंगे। वो अरसा पहले तय हो, 6 महीने हो सकता है, बिल्डिंग कंप्लीट के बाद साल हो सकता है, 1.5 साल, 2 साल, जितना अरसा आप तय कर लें कॉन्ट्रैक्टर के साथ, ठीक है ना, कि भाई हम चेक करेंगे बिल्डिंग को, मसला मसाइल आया ताकि तुम जो है वो उसको पाबंद हो, वरना तुम नहीं करोगे तो हम तुम्हारे पैसों से सही करेंगे। बात समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये पहले चीजें तय हो जाती हैं कि बिल का इतने परसेंट, हम हर बिल का इतने परसेंट रिटेन कर लेंगे, तो एट द एंड पूरे प्रोजेक्ट का उतना परसेंट 5 या 6% वो रिटेन हो गया। अब वो पहले ही दिन बैठ के तय करते हैं, जी ये जो रिटेन किया वो मनी है, रिटेंशन मनी, ये हम आपको वापस करेंगे बिल्डिंग कंप्लीट होने के इतने अरसे में, तो वो अरसा सवाल के अंदर दिया होगा, उस पर फिर वापस हो जाता है। तो वो बात आगे लिखी हुई है। पहले क्या कहा था, 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट विल बी पेड एज एडवांस विच विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट क्वार्टरली बिल्स, ठीक है, प्रोग्रेस बिल्स। नेक्स्ट 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट will be retained and shall be paid 6 months after completion of the project. The details of bills submitted by contractor during the year are as follows. On completion of phase 1, on completion of phase 2, on completion of phase 3 and 4, ठीक है, the bill will immediately be paid on receipt. Required है, assuming year end is 31 December, you are required to pass journal entries and extracts and prepare extracts from financial statements, ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। सबसे पहला मसला तो ये है कि हम तरतीब बना लें जरा कि हुआ क्या है हमारे साथ, कैसे कैसे बिल आते रहे और कैसे कैसे हम उनको पे करते रहे, ठीक है ना। अब बिल प्रोग्रेस बिल, ठीक है, डेट भी तो होती है ना इसकी, प्रोग्रेस बिल जो है वो एक आया हमें, कौन सा जी, 31 मार्च 2016 पर। ये बिल उसने भेजा हमें, कितना है जी, 50 मिलियन का। अमाउंट कितनी थी इसकी, लेकिन आपको पता है कि आपने 10% पहले ही एडवांस दे रखा है, ठीक है। अब 10% एडवांस बनता कितना था, 20 मिलियन बनता था ना, 200 का 10%, पूरे प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है, 200, ये ठीक है। और उसका 10% जो आपने एडवांस दे दिया वो कितना, 20। अब उसको एडजस्ट करना जरूरी क्यों है, देखो, अगर आप 31 मार्च, 30 जून, फिर 30 सितंबर और 31 दिसंबर, ये 4 बिल उसने भेजे ना, पहला 50 का था, दूसरा तीसरा भी 50। अच्छा, ये मुश्किल सवालों में ऐसा नहीं होगा, जाहिर बदलेगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप हर बिल सारा ही पे कर दें तो आपने यहां कितने पे कर दिए, 200, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, आप 20 का एडवांस पहले पे कर चुके हैं, तो मतलब आपने 220 पे कर दिए, ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए जरूरी क्या है, हर बिल में से 10% को एडजस्ट करते हैं। सारा इकट्ठा क्यों नहीं वापस कर लेते, पहले ही प्रोग्रेस बिल में से 20 क्यों नहीं माइनस कर लेते, क्योंकि यार वो कहेगा मैंने मोबिलाइजेशन एडवांस दिया था आपने, यार मैंने काम भी चलाना है, तो आपने एडजस्ट करना है, हर बिल का 10% आप एडजस्ट कर लिया करो, ठीक है ना। तो देखते हैं फिर क्या होता है। हमने क्या करना है जी, एडवांस कितना है, 10%, ये एडवांस। अब उसने बिल भेजा, ये 50 का बिल भेजा, कॉन्ट्रैक्टर ने बिल भेजा कितने का, 50 का, तो हमने इसका 10% 5 माइनस कर लिया इसमें से, ठीक है। 45 नहीं, अभी रुको, आपने से कहा कुछ हम रिटेंशन भी कर लेंगे तुम्हारे बिल की, ठीक है, रिटेंशन मनी कितना जी, उस बेचारे के बिल के 5%, 50 का 5%, ये भी हम रख लेंगे। और इधर देखो, नेट पेड, नेट पे करेंगे फिर, ठीक है, नेट पेड भी हो सकता है, पेबल भी हो सकता है, बहरहाल ये नेट हमने पे करना है, कितना, 42. बात समझे हो, सही है। अगला, अब इसकी एंट्रीज दिखाता हूं, अभी मसला कोई नहीं। अच्छा, 42.5 हम पे कर देंगे, सोचेंगे कि ये पकड़ो, कह रहे हैं कि इमीडिएटली पे हो जाना है, वो बिल लेके आएगा, ये जी 50, हम कहेंगे ठीक है, 5 माइनस एडवांस एडजस्ट कर लिया हमने इसमें से, और 2.5 रिटेन कर लिया हमने, ये पकड़ो 42.5 रुपए और जाओ, ठीक है, वो चला जाएगा। फिर वो आएगा 30 जून पे 50 का बिल लेकर, हम कहेंगे 5 एडवांस। ये मुश्किल सवालों में ना और क्या होना है, ये बस फिगर्स बदल जाएंगी, ठीक है, फिगर्स बदल जाएंगी, टोटल अमाउंट तो फिर प्रोजेक्ट की जो बटी होती है ना, डिफरेंट बिल्स आते हैं, जरूरी नहीं कि बराबर बराबर बिल ही आए। आप कहेंगे प्रोग्रेस बिलिंग में तो हमेशा बिल बराबर होंगे, बिल बराबर नहीं होते, ठीक है ना। हाँ, लेकिन कॉन्सेप्ट सीख लें आसान सवाल से, 42.5, तीसरे बिल में भी ऐसे ही किया हमने, और 42, चौथे बिल में भी ऐसे ही किया, और 42.5। अब अगर आप गौर करें तो ये 20 बनता है, ठीक है, और ये 10 बनता है, और ये 100, ठीक है ना। तो ये तीनों मिलकर 200 ही बन रहे हैं, ठीक है। बात समझ आइए, आसान है, मुश्किल है बात, एंट्रीज करके देखते हैं।
एंट्रीज के लिए भी डेट्स लगी हो तो अच्छी होती हैं, लेकिन सवाल आसान है, फिलहाल मैं डेट्स नहीं लगा रहा। प्रोजेक्ट शुरू हुआ जी 1 जनवरी 2000 1 जनवरी 2016। चलो यहां से शुरू कर लेता हूं जरा। 1 जनवरी 2016 पर प्रोजेक्ट शुरू हुआ और 20 मिलियन का एडवांस दिया। किसको? ठेकेदार को। तो एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट कितना दिया था जी? 200 का 10%। ठीक है, 20 मिलियन ये एडवांस पे कर दिया आप। इसकी नरेशन को मुश्किल तो नहीं, आप लिख लोगे एडवांस पे टू कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है ना? एंट्रीज मांगे तो नरेशन लिख दिया करो। ठीक हो गया? एडवांस पेड टू कॉन्ट्रैक्टर मुश्किल। अब 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च 16 आया और बिल आया। भाई एक बात याद रखनी है, बिल पहले रिकॉर्ड करना है और फिर उसकी पेमेंट रिकॉर्ड करनी है। ये तो सेम डे है ना, लेकिन सवाल अच्छा होगा तो सेम डे पर पेमेंट नहीं हो रही होती। तो मैं आज चाहे 31 दिसंबर पे ही पेमेंट हो रही है, मैं आपको कहूंगा कि पहले आप पेबल रिकॉर्ड करो और फिर पेमेंट करो। फिर अगली बात भी समझा देता हूं कि फर्क क्या पड़ेगा मुश्किल सवाल में। ठीक है, अब 31 दिसंबर 16 पर बिल भेजा उसने कितना? 50 मिलियन का। मुझे ये बताओ, क्या 50 मिलियन की बिल्डिंग बन गई है? अगर 50 की बिल्डिंग बनी नहीं है तो फिर उसने बिल किस लिए आपको भेज दिया 50 का? 50 की बिल्डिंग बनी है, हाँ, कंप्लीट नहीं हुई बिल्डिंग तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन 50 की तो बन गई ना। ये इतनी दीवारें खड़ी हो गई, ये एसेट बन चुका है, तभी उसने 50 का बिल डाला, वरना वो बिल नहीं डाल सकता था 50 का। बस समझ रहे हो? तो फिर हम क्या कहेंगे, जिस दिन बिल आएगा, बिल की अमाउंट टोटल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आप डेबिट करोगे। क्या बना रहा है? प्रोजेक्ट है, कंस्ट्रक्शन ऑफ, मैं बिल्डिंग कहता हूं जी, मेरी अपनी एग्जांपल है बिल्डिंग, ठीक है, और सही है बिल्डिंग, तो मैं CWIP बिल्डिंग डेबिट कर दूंगा। सवाल में लिखा होगा जो वही वाला एसेट हो जाएगा। ये कितने से? हाँ, हमेशा CWIP बिल्डिंग को आप हमेशा डेबिट करोगे ग्रॉस बिल से। किससे जी? ग्रॉस बिल से। ये याद रखने वाली बात है बस। ये क्या है? ये ग्रॉस अमाउंट है। क्या है जी? ग्रॉस बिल अमाउंट, ग्रॉस बिल अमाउंट। और ये क्या है? ये क्या है? बोलो बोलो बोलो। नेट बिल अमाउंट। ठीक है, तो कभी भी नेट से बिल्डिंग को नहीं हमने करना डेबिट। भाई बिल्डिंग को 42.5 की बनी है, बिल्डिंग तो 50 की बनी है, उसमें से कुछ पैसे पहले दिए हुए थे वो रिटेन कर लिए, और कुछ पैसे हमने वैसे रिटेन, सॉरी, कुछ पैसे पहले दिए थे वो एडजस्ट कर लिया, और कुछ हमने रिटेन कर लिया, और बाकी उसको पे कर देंगे, या उसको भी कहेंगे थोड़े दिन बाद आगे ले जाना। ये भी हो सकता है मुश्किल सवालों में, अभी तो आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं आज तो ऐसे ही कहेंगे। तो CWIP बिल्डिंग हमेशा हमेशा ग्रॉस बिल से। ठीक है जी। अब वो लेके आया बिल 50 का, हमने कहा कुछ तो पहले हम दे चुके हैं एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, यहां से वर्किंग से मिला करेगा कितना? कुछ फिर कभी देंगे, रिटेंशन मनी पेएबल। ये RM पेएबल क्या है जी? रिटेंशन मनी पेएबल कितना? और मैं कह रहा हूं कुछ थोड़ी देर के लिए यहां पे लिख लो। अभी क्या? ऐसे लो कैश ही कर दो, कैश नहीं, पेएबल नहीं। वो कह रहा था असल में ना, इस सवाल में क्या कह रहा है, द डिटेल्स क्या, द बिल विल इमीडिएटली बी पेड ऑन रिसीट। इसलिए चलो अभी कंफ्यूज नहीं करता आपको, वैसे जबानी समझा दूंगा अगले सवाल के लिए जब तैयारी करनी, जो होमवर्क में करना होगा सवाल। ठीक है ना? तो कैश, ये बात समझ आ रही? वो बिल लाया, ये देखो, इसकी हम नरेशन क्या लिखेंगे? फर्स्ट प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड। फर्स्ट, मुश्किल थोड़ी है, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड। ठीक है, तो नरेशन भी हो गई। अच्छा, ये देखो क्या हो रहा है, वो बिल आया 50 का, हमने कहा कुछ पहले दे चुके, कुछ फिर कभी देंगे, कुछ अभी ले लो। ये एंट्री है, ये प्रोग्रेस बिल आया, CWIP की एंट्री है। कितनी बिल्डिंग बन गई? 50 रुपए की, इसको जगा दो। तो CWIP बिल्डिंग डेबिट। अब कुछ पहले दे चुके, कुछ फिर कभी ले लेना, कुछ अभी ले लो, बाकी अभी ले लो बल्कि। ठीक है ना? बिल्डिंग आई, 50 का बिल आया, हमने क्या कहा? कुछ पहले दे चुके, एडजस्ट हो गया, कुछ फिर कभी ले लेना, कब? बिल्डिंग कंप्लीट होने के 6 महीने बाद, कुछ फिर कभी ले लेना, और बाकी सारे ये पकड़ो। ठीक हो गया? नेक्स्ट, ये किसी वजह से मैं ऐसे ही ना, चलो रहने दो। नेक्स्ट बिल कब आया? बल्कि यार इसी को ना कर लेंगे थोड़ा सा चेंज बाद में। ओके, अच्छा, फिर जी 30 जून पे बिल आया। 30 जून, भाई ये सवाल की एंट्रीज पूरी हो जानी, ठीक है ना? 30 जून पे बिल आया, कितना बिल आया? 50 का। तो CWIP बिल्डिंग में क्या जाएगा? 50 हमेशा। ठीक है, हमेशा ग्रॉस बिल। अब हम क्या कहेंगे? भाई कुछ आपको पहले दे चुके हैं,
ठीक है, कितना 5, कुछ फिर कभी ले लेना 2.5, बाकी अभी ले लो 42 पॉइंट। तो भाई बात समझ आ रही है? अगर एडवांस और रिटेंशन मनी आ जाए, काम वही चल रहा है। वो जो पेमेंट्स करते थे हम कॉन्ट्रैक्टर को, वो पेमेंट्स आज एसेट की कॉस्ट नहीं बन रही है। अगर प्रोग्रेस बिलिंग और रिटेंशन मनी और एडवांस आ जाए तो एंट्री थोड़ी सी बदल जाती है, ठीक है। वरना पहले क्या होता था, पेमेंट दे देता था हमें, हम पेमेंट उठा के कह देते थे ये कॉस्ट ऑफ प्लांट है, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग है। लेकिन अगर एडवांस और रिटेंशन मनी आ जाए तो भाई बिल की कुछ अमाउंट एडजस्ट हो जाती है और बिल की कुछ अमाउंट हम रिटेन करते हैं, लेकिन बिल्डिंग तो पूरे बिल के अमाउंट से बनी हुई है ना, तो फिर ये एंट्री थोड़ी सी बदल सकती है। सिर्फ 2 चीजें लिख दे वो तो सवाल के अंदर, ठीक है ना। तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ना करें तो फिर बच्चे में आ जाए तो मुश्किल है जी। सेकंड प्रोग्रेस बिल रिकॉर्डेड, ठीक है। मैं किसी वजह से ऐसे ही बस किसी वजह से जगह छोड़ता जा रहा हूं, ठीक। उसके बाद जी तीसरा बिल आया जी 30 सितंबर को, बोलो 30 सितंबर 2030/9/16 तीसरा बिल आया CWIP बिल्डिंग। ग्रॉस बिल ने इधर जाना हमेशा बिल्डिंग में, ठीक। कितना 50, कुछ पैसे भाई आपको पहले एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, कितना 5, कुछ फिर कभी ले लेना 2.5, बाकी अभी ले लो 42.5। आपने नहीं ये जगह छोड़नी जो मैं छोड़ रहा हूं जगह, तो मैं बाद में सवाल इस सवाल को बदल दूंगा ना, तो फिर ये जगह यूज कर लूंगा, ठीक है। नहीं आप क्यों, आप तो ये सवाल बस नोट कर लेंगे। वैसे इसका सोल्यूशन मौजूद है, अच्छा तो ऐसे ही है कि आप इसको ऐसे ही नोट कर लें, एक जगह छोड़ते जाए, एक एंट्री की 2-2 लाइनें छोड़ते जाए, क्योंकि ये सवाल का सोल्यूशन जो इधर लिखा हो ये तो मौजूद है बुक में, ठीक है। जो हम बदलेंगे उसका मौजूद नहीं होगा। चलो बाद में पिक्चर ले लेना, छोड़ो टेंशन लिया करो। फिर जनाब आखिरी बिल आया 31 दिसंबर 2016 पे, फिर 50 का बिल था। CWIP बिल्डिंग डेबिट 50 से, कुछ पहले दे चुके थे। क्यों बेटा कंप्लीट तो होने दो, अभी एक बार सारी कंप्लीट करके एक बार निकाल भी दूंगा, वो एंट्री भी कर देता हूं, ठीक है। पहले एक बार कंप्लीट तो कर लीजिए जी 5, फिर रिटेंशन मनी पेएबल 2.5, बकाया ले जाओ, ठीक है जी। अब इस दिन बिल्डिंग होगी कंप्लीट। एक स्टूडेंट ने कहा बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है जी, आप इसको CWIP कह रहे हैं, नहीं कह रहा, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है। अब बिल्डिंग डेबिट करेंगे, CWIP को क्रेडिट भी करेंगे, ठीक है। अब देखो बिल्डिंग डेबिट होनी है और कैपिटल वर्क पता नहीं कितने से, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग क्रेडिट होना है, ठीक है। ये तो पता लगेगा ना, जितना इस CWIP में डेबिट हो चुका होगा वो सारे क्रेडिट होगा। तो लेट्स सी, 50 से डेबिट हुआ, फिर 50 से डेबिट हुआ, फिर 50 से डेबिट हुआ, और फिर तो कितना डेबिट हो चुका था 50 जमा 50 जमा 50, तो आगे निकल जाएगा काम। ऐसे नहीं ठहर देना यार, ऐसे 50 प्लस काम वो करे ना जो हर जगह चल जाए। जब डिफरेंट होंगी तो फिर 15 into 4 कैसे करोगे जी। कितनी बिल्डिंग के CWIP में क्रेडिट हो चुकी थी अमाउंट 200 डेबिट हो चुकी थी, वो क्या कर दिया क्रेडिट, और बिल्डिंग आज हो गई डेबिट। अब हम डेप्रीशिएट भी करते, लेकिन मसला यह ईयर एंड हो गया और लाइफ भी गिवन नहीं है। अगर लाइफ गिवन होती, ईयर में कोई एक आधा महीना रहता होता, तो हम इसको डेप्रीशिएट भी कर लेते, ठीक है ना। लेकिन फिलहाल डेप्रीशिएशन नहीं कर रहे। यहां तक को मसला किधर नहीं दिया। आप एसेट उधार खरीदें, आप प्लांट खरीदने चले गए बाजार, पैसे नहीं थे, आप उधार पे खरीद के ले आए, क्या एंट्री करते थे इंट्रो में, प्लांट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। पैसे तो दिए नहीं, प्लांट की कॉस्ट ऐड कर दिया आपने, प्लांट को कैपिटलाइज कर दिया आपने। हाँ समझ गए, ठीक है, समझ आइए बात। पेएबल मतलब एसेट खरीद लिया उधार पे, तो ये भी वैसे ही है, तो थोड़े पैसे रखे हैं हमने और बिल्डिंग तो बन गई है, इस्तेमाल भी करना शुरू कर दी है। बिल्डिंग कॉस्ट में इसलिए कहा बिल्डिंग की कॉस्ट, CWIP बिल्डिंग में हमेशा क्या जाएगा ग्रॉस बिल, हमेशा ग्रॉस बिल। किसकी ट्रांसफर्ड फ्रॉम CWIP। कुछ भी कर दो, मुझे यही समझ आया, कुछ भी कर दो, आसान सी बात है, ठीक है। आप लिख दो CWIP बिल्डिंग ऑन कंप्लीशन ट्रांसफर टू बिल्डिंग अकाउंट। छूट गया, ओ बच गई, कुछ तो नीचे गिरा हुआ है। अच्छा जी, ओके। अच्छा जी, अब थोड़ी बात कर लें बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स की, वो भी तो बनाने पड़ने हैं ना, मांगे गए हैं हमसे। मैं इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा, इनकम स्टेटमेंट में कुछ जाना नहीं था ना हमारे सवाल से, सभी बैलेंस शीट आइटम्स हैं, ठीक है ना।
सही है, सिर्फ अलग अलग क्वेश्चन है बस, कोई इंटरेस्ट कोई आ नहीं रहा, इसलिए सिर्फ बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट बना लेते हैं। 2016 चल रहा है, इधर देखो, मैं ही चाहूंगा कि सब कुछ ही लिख लें तरतीब से, बिल्डिंग और CWIP ऑफ बिल्डिंग, ये साल में दोनों ही आए थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी पड़ जाए तो आप कैसे बनाएंगे, ठीक है, तो वो उसके लिए डायरेक्ट एंट्रीज कर लेंगे ना। यहाँ पे जैसे मैंने कहा हमेशा ग्रॉस बिल ने आना है, कहां पे, CWIP में, तो CWIP बिल्डिंग डेबिट हुआ था पहली एंट्री में। अब मसला क्या है, मसला ये है कि एक आपका करंट एसेट भी पड़ा है, कौन सा, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर, कौन सा, पहली एंट्री देखो, आपने एडवांस डेबिट किया और कैश क्रेडिट कर दिया, आपका करंट एसेट है। करंट क्यों है, इसी साल के अंदर एडजस्ट हो जाना, नजर आ रहा है हमें, साल का प्रोजेक्ट है सारा ही एडजस्ट हो जाना, ठीक है। अब पहली एंट्री आपने, सारी एंट्रीज यहां पोस्ट कर रहा हूं फिलहाल, ठीक है, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और कैश क्रेडिट, एसेट बन गया। अब पहला बिल आया, ठीक है, 50 से CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट और रिटेंशन मनी पेबल, ये तो करंट लायबिलिटी बनती है, बोलो करंट लायबिलिटीज में करंट क्यों, ये जब ये एंड पे हम पहुंचेंगे ना तो उस दिन खड़े होंगे तो 6 महीने में पे हो जानी है, ठीक है, नॉन करंट भी हो सकती थी, कुछ करंट कुछ नॉन करंट नहीं, करंट या नॉन करंट होगी एक दफा। मिसाल तो भी कहते हैं कि जी बिल्डिंग कंप्लीशन के 1.5 साल बाद वापस करनी है, तो हम इसको नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं, ठीक है ना। बाहर लिख तो लें फिलहाल, एंट्रीज फिर करते, रिटेंशन मनी पेबल। अच्छा जी, इधर देखो, पहली एंट्री क्या किया आपने, एडवांस डेबिट कैश, कैश को प्रेजेंट करें, कभी भी नहीं करते थे एक्सट्रैक्ट्स में, कभी भी नहीं करते कैश को प्रेजेंट, क्योंकि हमें नहीं पता कैश के अंदर क्या चल रहा है, ओपनिंग कितना था, क्लोजिंग कितना आएगा, कितने डेबिट्स हुए, कितने क्रेडिट्स हुए, हम नहीं कैश को प्रेजेंट कर सकते, इसलिए कभी भी एक्सट्रैक्ट के अंदर हम कैश को प्रेजेंट नहीं किया करते, इन्फॉर्मेशन ही ना होती पूरी, ठीक है, तो कैश को बस इग्नोर करेंगे, बाकी सब चीजें लेंगे। तो एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट 20 से, फिर पहला बिल आया, बिल का 50 का बिल था, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट माइनस हुआ और रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट ये बढ़ गया, ये माइनस नहीं हुआ, ये लायबिलिटी है, ठीक हो गया, पहला बिल डन, बोलो। अगला बिल आया, फिर वही CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, अब ये लायबिलिटी है तो इसलिए पेएबल क्रेडिट होना मतलब बढ़ रहा है, और ये एसेट था, ये क्रेडिट होते हुए कम हो रहा है, समझ आ रही है, सबको समझ आ रही है, पक्की बात है। नेक्स्ट तीसरा बिल आ गया भाई, बोलो भाई, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट। चौथा बिल आ गया, CWIP डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट, ठीक है, सही है। और आखिरी एंट्री, बिल्डिंग कंप्लीट होगी जी, बिल्डिंग कंप्लीट होगी, कितना बड़ा था देखो, 50 50 50 50 200, ये 200 यहां से करो क्रेडिट और बिल्डिंग में कर दो डेबिट, यहां पे क्या बच गया, यहां पे क्या बच गया, 0, ठीक है, और ये 200 बिल्डिंग में नजर आने लगे। क्यों नहीं, ये बुक वैल्यू पे जा रही, डेफिसिट नहीं हो रही, क्योंकि एक तो साल का एंड था, दूसरा लाइफ वगैरह गिवन नहीं थी, अगर होता ना महीना 1.5 2 पहले खत्म हो जाती और लाइफ भी गिवन होती, डेफिसिट करके इसको बुक वैल्यू पे लिखते। ये बात समझ आई। इधर देखो क्या बचा, 0, सारा एडजस्ट हो गया, और इधर देखो क्या बचा, 10। ये देखो उसने कहा था कि बिल का 5% हम रिटेन करेंगे और 17 में जाकर 6 महीने गुजरने के बाद तुम्हें वापस करेंगे, है तो लायबिलिटी ना हम पे, किसी की अमानत पड़े ये पैसे, समझ के बाद नहीं समझ आई, तुम्हें समझ नहीं आई, मुझे लग रहा तुम्हें, हाँ देख लो, ये जी बैलेंस शीट भी बन गई भाई। अब जल्दी से बताएं, समझ आ गया तो मैं सवाल को मुश्किल करूं, कर दूं मुश्किल, कर रहा हूं मुश्किल, फिर सवाल क्यों चेंज करूं, वो तुमने होमवर्क में करना है। जरा देखना पास पेपर कौन सा है, अल्फा ट्रेडिंग, देखना जरा किताब वाले बच्चों, अल्फा ट्रेडिंग इसके पास पेपर में देखो जल्दी से, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, जबरदस्त कमाल सवाल है, पास पेपर 4 है यार, मुझे दिखाना जरा, मैं मेरी तसल्ली नहीं हो रही यार, कुछ सवाल मैंने कम ज्यादा किए हैं असल में। जी बिल्कुल यही है इसकी रिक्वायरमेंट, अगर आप पढ़ें ना, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन कंप्यूट द रिलेटेड अमाउंट्स एंड डिस्क्लोज देम अंडर एप्रोप्रिएट हेड्स इन एटीएस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट की एक्सट्रैक्ट मांग ली इसको, ठीक है, 12 नंबर का सवाल है, तो एंट्रीज नहीं मांगी, लेकिन आप तो कर लेंगे ना एंट्रीज, आप तो आप है ना, आप वैसे ही कर लेंगे एंट्रीज, पर्चे में नहीं करते जाना सब कुछ, अभी सीखने के लिए, क्योंकि ये एक सवाल है, एक ये एक आधा टेस्ट में आ जाए बस, इससे ज्यादा प्रैक्टिस तो है नहीं, ये बिल्कुल मुश्किल है कि ये कॉन्सेप्ट पूछे, हम पीछे सारी बोरिंग कॉस्ट तैयार कर चुके हैं, IS 23 हमारा तैयार है इंशाल्लाह, ये एडिशनल काम समझ लें स्टैंडर्ड के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि समझे ना,
समझ लें, ये भी आ सकता है, होने को तो कुछ भी हो सकता है। वो सिर्फ इतना सवाल दे दे, 6-7 नंबर का दे सकता है। ओके, तो आसान कॉन्सेप्ट है, समझ लेने में हर्ज नहीं है। एक सवाल ये कर लें, एक होमवर्क वाला कर लें, कल डिस्कस कर लूंगा। एक आधा टेस्ट के अंदर इसका टच दे देंगे, बस अल्लाह का फैसला। हो सकता है टेस्ट में, हो सकता है ना भी है। ओके, अच्छा जी, ओके ओके ओके, बदल रहा हूं सवाल। द बिल विल बी पेड ऑन the bill will be paid after 15 days of receipt। ठीक है जी, जिस दिन बिल आएगा हमसे कहेंगे ठीक है रख दो, हम चेक करेंगे, उसके बाद तुम 15 दिन बाद आके अपना चेक ले जाना। ऐसा भी तो हो सकता है। सवाल बदल गया, अब सोल्यूशन बदलने लगा। वर्किंग में कोई चेंज नहीं है, वर्किंग में कोई चेंज नहीं है। क्यों? वो तो वही रहना है। वो तो हमने अमाउंट निकाली है कि कितनी बिल की अमाउंट है, कितना एडवांस एडजस्ट करना है और कितना रिटेंशन मनी रखना है और बाकी कितना पे करना है। अब ये देखो, एडवांस डेबिट कैश क्रेडिट ठीक हो गया, सीडब्ल्यूआईपी डेबिट बिल आ गया। कुछ पैसे दे चुके थे, कुछ फिर कभी लेना, कुछ थोड़े दिन में, मतलब यहां पे पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर क्या आएगा जी? पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, बाकी एंट्री वही रहनी। अब 15 दिन बाद, ठीक 15 दिन बाद, 15/4/16 को वो फिर आ जाएगा। वो कहेगा भाई आपने कहा था 15 दिन बाद आके लेना। हाँ हाँ, चेक तैयार है तुम्हारा, तो क्या करेंगे जी? पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, ये मैं पहले असल में वो करने लगा था 42.5, मैंने कहा चलो अलग अलग समझा दूं, अच्छा समझ आ जाएगा। अच्छा समझ आ गया ना? ठीक है, अगले बिल पे गए। अब हमारे सवाल में एक लाइन सिर्फ बदली है, ठीक है, और एंट्रीज बदल गई। ठीक है, अगला बिल आया भाई 50 का बिल है, कुछ पैसे तुम्हें दे चुके, कुछ फिर कभी ले लेना और कुछ 15 दिन बाद ले लेना। पेएबल टू, बस इतना सा चेंज आया और एक एंट्री एडिशनल आ गई। 14 जुलाई 16 को वो फिर आ जाएगा, चेक दे देंगे उसको या कैश पे कर देंगे। पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट कैश क्रेडिट 42.5। भाई समझ आ रही है बात? तो मैक्सिमम मुश्किल यही हो सकती है इसके अंदर। अब मैक्सिमम मुश्किल यही हो सकती थी कि बिल जिस दिन आया है उसी दिन पे ना हो। मुश्किल बात तो नहीं है, आसान बात। हाँ जी, पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर, अब समझ आई तुम्हें? वो भाई साहब इधर इधर किधर गया वो? देखो अब तो हम कैश भी पे नहीं कर रहे, लेकिन बिल्डिंग फिर भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बिल्डिंग कंप्लीट होने पे उसने बिल भेजा है। इतनी बिल्डिंग हमारी बन गई है, तो बिल्डिंग को डेबिट कर लिया हमने, 1 रुपया भी ना दे, सारा पेएबल है। उसके साथ बात की 10 साल बाद पैसे देंगे तुम्हें, ठीक है? बिल्डिंग डेबिट करनी है जिस दिन ये बन जानी है, ठीक है? और जिस दिन कंप्लीट हो जानी है उस दिन बिल्डिंग डेबिट करके डेप्यूट करना भी शुरू कर दें। अभी सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कर दिया ग्रॉस बिल से, ठीक है जी? ओके, फिर आएगा जनाब 15 अक्टूबर 16 पे आ जाएगा। फिर हर 15 दिन बाद आ जाता है, फिर बिल लेने के बाद 2 चक्कर लगवाते हैं इसके, ठीक है ना? पेएबल टू होगा ना मेरी तरह सेहतमंद, तो उन्होंने 2 चक्कर लगाओ इससे, थोड़ा वजन कम हो उसका जी। कैश क्रेडिट 42.5। तो अब ये क्या 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 लिखेंगे नरेशन? फर्स्ट बिल रिकॉर्डेड पेड, रिकॉर्डेड पेड, ठीक है ना? रिकॉर्डेड पेएबल टू ठेकेदार, क्रेडिट कर दिया। और फिर ओ, यानी कि बैलेंस शीट में भी कुछ कमाल होगा। क्या कमाल होगा? हाँ जी, एक करंट लायबिलिटी और भी आ जाएगी। वो 15 दिन बाद, हमारे साल खत्म होने के अगले साल शुरू होते ही 15 दिन में पे हो जाएगी, लेकिन 31 दिसंबर 16 में तो पेएबल है ना, ठीक है? पेएबल टू आप कहोगे नहीं जी हमें तो हर एंट्री करके दिखाएं। तो भाई हर एंट्री करनी है तो ठीक है, कर लो। पहली एंट्री 50 से सीडब्ल्यूआईपी डेबिट, एडवांस क्रेडिट, रिटेंशन मनी पेएबल क्रेडिट और पेएबल टू कॉन्ट्रैक्टर 42.5 से क्रेडिट और फिर डेबिट, फिर क्रेडिट होगा, फिर डेबिट। तो भाई क्या करना, थोड़ा अक्ल इस्तेमाल कर ले। बात समझ रहे हो ना? बात समझ रहे हो? क्रेडिट होता है, पेएबल रिकॉर्ड होता है और 15 दिन बाद डेबिट हो जाता है सिफर, फिर क्रेडिट होता है, फिर डेबिट सिफर, फिर क्रेडिट होता है, फिर डेबिट सिफर। आखिरी जो क्रेडिट हुआ वो अभी डेबिट नहीं हुआ था कि ईयर एंड हो गया, तो सिर्फ एक पेमेंट आएगी 42. तो एंट्रीज में क्या चेंज आया और बैलेंस शीट में क्या चेंज आया, समझ में आती है बात? सिर्फ इतना सा चेंज है। ओके, ये इतना सा, एक ही बिल रह जाएगा ना। ये 2 पड़े तो 2 कर दो। अब वो बातें भी क्लियर हो रही हैं। वो जो मैं कहा करता था, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग के अंदर आपने क्या लेना है? कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लेनी है। पैसे पे किए या नहीं किए, ठीक है ना? तो ये इससे समझ भी आ जाती है बात। जी बच्चों,
ये सवाल कुछ ऐसा है, ऑन यकम जुलाई 14, ये नंबर जरा चेंज कर दिए मैंने, क्वेश्चंस कुछ उधर से ऐड हो जाते हैं, कुछ नए कुछ पुराने, तो उसको छोड़ें आप, मैं भी नई बुक रख लेता हूं। ये पास पेपर 4 है जी आपका, अल्फा ट्रेडिंग। ऑन यकम जुलाई 14, अल्फा ट्रेडिंग लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी बिल्डर्स लिमिटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग। सिर्फ पढ़ा रहा हूं भाई, करना आपने, ठीक है। देखते हैं ना आपको क्या समझ आई। उसके बाद हो सकता है कल नया टॉपिक शुरू करने इसकी डिस्कशन के, बस इसकी डिस्कशन ही रहती है और कुछ नहीं रह गया। ये सवाल दे रहा हूं, इसकी डिस्कशन है, प्लस कोई कल फिर एक एक करके ना सवाल आपको रोजाना होमवर्क में देता रहूंगा इसका, ताकि इसकी प्रैक्टिस भी चलती रहे और नया टॉपिक हम कल इंशाल्लाह बुनियाद डाल देंगे, ठीक है। हाँ जी, अल्फा ट्रेडर्स लिमिटेड साइंड एन एग्रीमेंट विद क्वालिटी बिल्डर्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग एट अ कॉस्ट ऑफ 500 मिलियन। कंस्ट्रक्शन कमेंस ऑन यकम जुलाई 14 एंड इज प्लान टू कंप्लीट ऑन 30 जून 16। 2 साल में फैल गया एक तो ये मसला हो गया, 2 साल पहला प्रोजेक्ट है ना। हाँ, फिर कहता है द पेमेंट मेड टू बिल्डर वर एज फॉलोज, इनवॉइस डेट, पेमेंट डेट, एडवांस पे किया 50, यानी कि इनवॉइस आई, उन्होंने भेजा बिल बिल्डर साहब ने 20 जून को और हमने यकम जुलाई 2014 को उसकी पेमेंट कर दी 50 मिलियन, ये एडवांस है, ठीक है। आगे 10 सितंबर को उसने बिल भेजा, 31 अक्टूबर को हमने पे किया उसको, फर्स्ट प्रोग्रेस बिल था। नेट पेमेंट है, क्या है ये, कुछ गड़बड़ है, ग्रॉस हमें निकालनी पड़ेगी। कहां से निकालेंगे भाई, ये हमारी वर्किंग है, उसने ये अमाउंट दे दी पर्चे में, नो इश्यू। अभी देख लेंगे कि एडवांस कितने परसेंट है, अभी नहीं बताया उसे एडवांस कितने परसेंट है, ठीक है। लेकिन नजर आ रहा है 500 मिलियन का 10% है, फिर भी कहीं ना कहीं बता भी देगा, ना बताए तो नजर आ रहा है 500 मिलियन का प्रोजेक्ट है, 50 का एडवांस है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप यहां पे लिखोगे 10%, फिर जितना रिटेंशन मनी अगर कोई है तो वो यहां पे लिखोगे। अब ये अमाउंट दी हुई है, आपने रिवर्स बैक करके ग्रॉस निकालना, जरूर निकालना है, और ये दोनों फिगर निकालनी, क्योंकि C/IP ऑफ बिल्डिंग डेबिट होना है हमेशा ग्रॉस। तो ऐसे पर्चे के अंदर वो आपको ब्लफ कर सकता है, अमाउंट दे दी, आपने इसको पकड़ के इधर रख लिया, चल 42 का 10%, फिर उसका 5%, उससे नीचे भाई वो कह रहा है नेट पेमेंट है, नेट पेमेंट है। एनीवेज, अच्छा सवाल, आगे बढ़ो। ये 3 बिल्स आ गए, मतलब 3 पेमेंट्स आ रही हैं, 2 ही बिल सिर्फ आए हैं उसकी तरफ से। द प्रोग्रेस बिल्स वर पेड आफ्टर डिडक्शन ऑफ एडवांस एंड रिटेंशन मनी एट 10 and 5% ऑफ ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल्स रिस्पेक्टिवली। ग्रॉस अमाउंट ऑफ बिल का 10 और 5 एडजस्ट करने के बाद नेट पेमेंट होती है, और ऊपर लिखा क्या हुआ है, नेट पेमेंट। समझ आई बात की? तो रिवर्स बैक करना आता है, इतने तो बड़े हो गए अब, तो मैट्रिक का बच्चा भी कर ले, कर लो। ओके, ना करो। रिटेंशन मनी is to be refunded on completion of warranty period of 1 year from date of completion of building। अब बनानी बैलेंस शीट है, अब यकम जुलाई, ईयर क्या है जी जिस पे बैलेंस शीट बनानी है, ईयर क्या है जी, 31 दिसंबर 2014 ईयर एंड है। सुभान अल्लाह, 31 दिसंबर 2014 पे जो आपने रिटेन करने हैं पैसे, 31 दिसंबर 2014 तक जो पैसे रिटेन करने हैं आपने भाई साहब, वो कब पे होने हैं, ओ भाई 30 जून 16 पे कंप्लीट होना है, और 30 जून 17 पे वो पैसे वापस करने हैं। तो एक तो बैलेंस शीट बनाते हो रिटेंशन मनी पेबल को नॉन करंट लायबिलिटी में रखना, करंट में ना रखना, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ऑन यकम सितंबर, कंस्ट्रक्शन वर्क वाज स्टॉप्ड फॉर 1 month टू रिजॉल्व जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस पर्टेनिंग टू फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। जियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस हर बिल्डिंग बनते हुए नहीं आ जाती कि जमीन धस रही है और फलां हो रहा है, ढिमका हो रहा है, किसी किसी जगह पे होता है। नॉन रूटीन सस्पेंशन है, सस्पेंशन भी है सवाल में, मुबारक हो। कैसा अच्छा सवाल दिया ना आपको होमवर्क में, ओके। अब वो कहता है The construction cost has been financed from following sources. Bank loan of 100 was obtained on यकम जुलाई 14. The loan carries this and this, the principal payment this and फलां फलां फलां, सब पता है आपको, सब पता है। ये ऊपर वाला स्पेसिफिक लोन है, क्योंकि सवाल खामोश है। वैसे तो नजर आ रहा है यकम जुलाई को ही प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है और ये लोन भी ले रहे हैं, लेकिन इसने ये नहीं कहा स्पेसिफिकली ऑब्टेन्ड फॉर द बिल्डिंग, लेकिन आपको बताया हुआ है। अगर सवाल खामोश हो तो लोन कौन सा होता है, स्पेसिफिक, ठीक है। कोई ऐसी निशानी नहीं है कि एग्जिस्टिंग लोन कह रहा है या पहले से चला आ रहा है, ले भी इसी साल के स्टार्ट में रहा है, तो सारी निशानियां पूरी हैं। सवाल खामोश है तो कौन सा लोन, स्पेसिफिक, सब कुछ पता है आपको। एग्जिस्टिंग फाइनेंस फैसिलिटी, ये कौन से was used for balance payment, average running finance balance for the year end 31 was 190, markup charges for the year amounted to 24 यारिया 27। रेट खुद निकालना पड़ेगा, बस इतना सा काम है। उसने लोन की अमाउंट भी दे दिया आउटस्टैंडिंग और इंटरेस्ट भी दे दिया, और ठीक है, समझ रहे हो। और सरप्लस फंड्स आर अवेलेबल वर इन्वेस्टेड। कमाल का सवाल है जी, कमाल का सवाल है। एक तो प्रोग्रेस बिलिंग भी आ गई, दूसरा स्पेसिफिक लोन भी है, तीसरा जनरल लोन भी है, चौथा इन्वेस्टमेंट इनकम भी है, और करना कराना कुछ नहीं है, बैलेंस शीट बनाना एंड पे, ठीक है ना। सुकून से अपना सवाल शुरू करो, कमेंसमेंट सेशन लिखो, स्पेसिफिक लोन का इंटरेस्ट निकालो, जनरल लोन का इंटरेस्ट निकालो, रिसीट पेमेंट बनाओ, इन्वेस्टमेंट इनकम निकालो, और बोरिंग कॉस्ट भी कैपिटलाइज आ जाएगी, ठीक है। अब CWIP के अंदर ये 2 बिल्स जाएंगे, ग्रॉस अमाउंट से प्लस कर दोगे उसके अंदर कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट, क्या हो गया, उसमें हो, ठीक है।
ये सवाल ट्राई करना है, ये आखिरी सवाल है इंशाल्लाह, ये एडिशनल समझ लो, इससे पहले पहले तैयारी तो हम कर ही चुके थे, लेकिन इसके ऊपर जान लगा लो, कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूंगा। देखो भाई साहब पूछ रहे हैं, एक्सक्यूज मी, भाई साहब पूछ रहे हैं कि इंटरेस्ट, भाई साहब एक मिनट, इंटरेस्ट जो है वो कैपिटलाइज करना है, वो एक ही बार करना है, एक ही बार कर दो एंड पे, ठीक है। इंटरेस्ट जो कैपिटलाइज करना है वो हर बिल के साथ तो नहीं कैपिटलाइज होता, इंटरेस्ट कैपिटलाइज होना बिल के साथ तो नहीं है। हाँ, तो हम ईयर एंड पे देखेंगे कितना कैपिटलाइज करना, जो वर्किंग से निकला है वो एक ही बार एंड पे बस उसकी एंट्री CWIP डेबिट कैश या पेबल इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट करोगे, ठीक है ना। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, यही होमवर्क में, अल्लाह हाफिज़।